A man is like a fraction. A man is like a fraction. The numerator is what he is and the denominator is what he thinks of himself. So the larger the denominator, the smaller will be the fraction. With this, your Honey ma'am, welcome back to my channel, and I am going to solve 2.3 for the same students of class 7, for my all students of class 7th actually, and with the same topic, fractions and decimals, chapter 4, chapter 2 and NCERT book especially. ठीक है, तो let's start 2.3 where we are going to do the again multiplication on the numbers which is being asked in your question. So let's start. Find 1/4 of this. ये हमने क्वेश्चन किए हैं 2.2 में, 2.3 में भी सेम है. देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट 1/4 ऑफ नंबर 1 4/4, 1/4, फिर 1/4 ऑफ क्या 3/5, फिर 1/4 ऑफ क्या 4/3. ठीक है, ऑफ का मतलब आप समझ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 1 जा 1 होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 4 जा 16 हो गया, खत्म. 1/4 ऑफ 3/5 मतलब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का 1 × 3 3, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का तो 2 4 5 जा 20. अगेन 1/4 ऑफ 4/3, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 4 3 जा 12. इसको और अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो ये हो जाएगा 1/3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, खत्म है ना, सिंपल. नेक्स्ट देखिए इसका, इसी का सेकेंड पार्ट देखिए आप, 1/7 ऑफ 2/9, 1/7 ऑफ 6/5 एंड 1/7 ऑफ 3/10. ठीक, क्या हो गया ये 1/7 ऑफ 2/9 मतलब 2 1 जा 2, 7 9 जा 63. 1/7 ऑफ 6/5 मीन्स 1 6 जा 6, 7 5 जा 35. अगेन 1/7 ऑफ 3/10, 1 3 जा 3, 7 10 जा 70. डन है ना, कितना सिंपल. ठीक, जितना सिंपल होगा उतना इजीली बनेगा, जितना डिफिकल्ट होगा उतना दिमाग लगेगा, और दिमाग लगेगा मतलब आपका दिमाग में ब्रेन टीजिंग हो रही है और आपका दिमाग दौड़ रहा है, बहुत सारी एक्सरसाइज हो रही है. ऑफकोर्स एक्सरसाइज का रिजल्ट अच्छा होता है ना, तो फिर एक्सरसाइज करते रहिए, मैथ्स बनाते रहिए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखिए, उसको सॉल्व करना सीखिए. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मल्टीप्लाई. व्हाट इज दैट मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई में क्या पूछ रहा है आपसे ये? चलिए हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं और ड्रैग, क्योंकि हमको बहुत सारे निकालने पड़ेंगे इसके सॉल्यूशंस. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सबसे पहले. उसके बाद आप जाइए RS अग्रवाल में जाइए, RD शर्मा में जाइए, कंपोजिट मैथमेटिक्स में जाइए, आप किसी में भी जा सकते हैं. ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास अवेलेबल, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहले एनसीईआरटी बेसिक्स लेते हैं हम. ठीक, तो मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस इट टू द लोएस्ट फॉर्म. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए कि कहाँ तक हम जा सकते हैं इसको लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करते हुए. 2/3 ऑफ 2 होल 2/3. ठीक, देखिए आप क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे. चलिए 2/3 ऑफ 3 2 जा 6 + 2 8/3. डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, आंसर डन. सेकेंड देखिए 2/7 ऑफ 7/9, ऑफ क्यों बोल रही मैं, मल्टीप्लाइड बाय 7/9. 2 7 जा 14, 7 3 जा 63. अगर ये आपका 7 के टेबल से दोनों ही जा रहे हैं तो रख दीजिए आप 2/9. एक ये मेथड, दूसरा मेथड आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हो. ये मैं और करके दिखा रही हूँ आपको क्रिस क्रॉस में आप कैंसिल कर सकते हो, आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आप साइड बाय साइड कैंसिल नहीं कर सकते हो. ये रॉन्ग मेथड है. बाकी ये कैंसिलिंग हो सकती है क्रॉस में, या फिर ऐसा नहीं, या फिर ऊपर नीचे. ठीक, ये आप ऊपर नीचे कर दूं अगर मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा. या तो ऐसे कर दीजिए सॉल्व, या ऐसे कर दीजिए, या क्रॉस में कर दीजिए. लेकिन आप सेम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं कैंसिल हो सकता. ठीक है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे.
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तब भी आंसर 2/9 आ रहा है। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में आपको हो सकेगा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। ठीक है, हाँ है 3/8 इंटू 6/4। अब 3 के टेबल में 4 तो नहीं आता है, इसको बिल्कुल टच मत करिए, लेकिन 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 2 3 कर दीजिए, 2 4 कर दीजिए। तो अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। ये भी मेथड है सॉल्व करने का, ईजी मेथड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए अब आप 9/5 इंटू 3/5। अब आप देखिए, अब आप ये नहीं करेंगे 5 1 जा 5 1 जा, ये रॉन्ग है। 3 1 जा 3 3 जा, ये पूरा रॉन्ग है ये मेथड, क्योंकि आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर रहे हो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रहे हो। और जब मैंने बोल दिया है कि मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, तो एट द सेम टाइम मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे आप, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से 9/5 इंटू 3/5, कोई किसी के टेबल नहीं आ रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, फिफ्थ देखिए अब आप इसका, बहुत सिंपल। फिफ्थ इज 1/3 इंटू 15/8। अब आप देख सकते हो 3 के टेबल में 15 आता है ना, क्रॉस में चेक करिए, हाँ आता है, बिल्कुल एकदम सिंपली हो गया। 1 5 जा 5 और 1 8 जा 8, आ गया आपका 5/8 आंसर। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखिए, 6th और 7th आप आई होप आप कर लेंगे। दिस इज योर DYS। ठीक है, तो आपको DYS की आदत पड़ जानी चाहिए। अगर मैम ने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और मैम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आपके माइंड में, आपके मन से खुद ही आना चाहिए कि अब ये वाले क्वेश्चन हम खुद करेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे सारे व्यूअर्स के अंदर। ठीक है, अगर आप सारे वीडियोस ध्यान से देखते हैं, अगर आपको मैं बहुत अच्छे से समझ में आती हूँ, अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है, तो आई होप कि इतना आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे कि जो मैंने DYS दिया है वो आपको खुद से करना है। ठीक है, तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल है, सारे के सारे मल्टीप्लाई ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिंपली बस सॉल्व करते जाना है। 2/5 ऑफ 21/4, कोई किसी के टेबल नहीं आता, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42/20। अब आप यहाँ पे, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे आप और सॉल्व करेंगे ना तो 21 आपको 10 मिल जाएगा। तो 21/10 इज योर फाइनल आंसर। एक यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली यहाँ से क्रॉस में भी आप कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम इसका। 5/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2 होल 3/7। तो 5/6 यहाँ पे कर लिया आपने, इंटू 14 और ये 17/7 कर लिया। अब कोई किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 35, ये हो गया 85/42, फाइनल आंसर डन। ठीक, फिर आप इसी का कर लीजिए 6 क्वेश्चन। तो मैंने क्या क्या छोड़ा है, 2 छोड़ा है, 3 छोड़ा है, 5 छोड़ा है और अब मैं 7 छोड़ने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ आपके लिए 6 क्वेश्चन। 3/5 इंटू 3/1, 5 2 जा 10, 10 और 3 हो गया 13/5 इंटू 3/1, 13 3 जा 39, 5 1 जा 5, डन। ठीक, 7th क्वेश्चन की हिंट दे देती हूँ मैं आपको। व्हाट इज दैट? 4 3/7, 3 होल 4/7 है, 3 होल 4/7 इंटू 3/5। तो ये हो गया 21 और 25, 25/7 इंटू 3/5। आप क्रॉस में देखिए, आप कैंसिल हो रहा है ना। यहाँ क्या बचा आपके पास, 3 और 5, 3 5 जा 15/7 1 जा 7, डन। हो गया आपका एक और DYS यहीं पे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि हो गया सिंपली सॉल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच इज़ ग्रेटर कर लेते हैं अब एकदम सिंपली सॉल्व। बहुत इजीली सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चंस, आपको बस ध्यान से देखना है कि कोई भी स्टेप जो है वो रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए आप, 2/7 ऑफ 3/4 बड़ा है या फिर 3/5 ऑफ 5/8 बड़ा है। तो चलिए 2/7
इंटू 3/4, फिर आपका ये सर्कल जिसमें आप डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, और ये हो जाएगा ऐसा। अब आप देख रहे हो क्रॉस में ये कैंसिल हो रहा है ना, और ये क्रॉस में कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 1 ज़ा 3, 2 7 ज़ा 14, ठीक, और यहाँ पे बचता है 3 1 ज़ा 3, 8 1 ज़ा 8। अब आप डिनोमिनेटर्स देख रहे हो सेम नहीं है, तो इनको सेम करो। जब तक आप सेम नहीं करोगे ना, आपको आपका फाइनल आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप सेम कर लीजिए। क्या मिल रहा है आपको, ये 32, ये 112, ये आ गया आपका 112, आपका इस डिनोमिनेटर दोनों में आ गया है, ठीक है। अब आप न्यूमरेटर देख के पता कर सकते हो कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है। को दिख रहा है 42 इज ग्रेटर देन 24, ये आपका फ्रैक्शन बड़ा हो गया। ये लीजिए आपका फाइनल आंसर, दिस इज ग्रेटर, ठीक है। ये स्टेप्स होंगे पूरे पूरे फॉलो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 खुद से, ठीक है। और क्योंकि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनसीईआरटी का ही होगा, तो आप एनसीईआरटी से आपके आंसर चेक कर सकते हो कि आप राइट हो कि नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 4th का ही आप करेंगे बिल्कुल सेम मेथड से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सलील प्लांट्स 4 सैपलिंग्स, 4 सैपलिंग्स कर लेते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में। ये 4 सैपलिंग्स बना लिया सलील ने, ठीक है। और उसको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का डिस्टेंस पता करना है। अगर हर एक के बीच में 3/4 का डिस्टेंस है, 3/4 मीटर का, तो बताइए फर्स्ट से लास्ट में कितना डिफरेंस होगा। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। 2 काम है आपके, टोटल डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस बिटवीन। सबसे पहले लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन द सैपलिंग्स, क्या है 3/4, ठीक है। कितनी सैपलिंग्स हैं इसके पास, ऐसी 4 सैपलिंग्स बनाए हैं उसने, तो 4 सैपलिंग्स हमने बना लिया है और इनके बीच का डिस्टेंस हमने कर लिया है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा, या तो 3/4 को 3 बार आप प्लस कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल, है ना। प्लस करना ज़्यादा सिंपल है, नहीं तो पता चला आप इंटू 4 कर रहे हो तो हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि इसमें 3 डिस्टेंस है, इंटू 3 करना है आपको। अगर आप 4 सोच के इंटू 4 कर दिए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बेटर है आप इन तीनों डिस्टेंस को प्लस कर दो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3 9 अपॉन, सबके डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिख लीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। योर फाइनल आंसर इज 9/4। एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान रखिएगा इसको सॉल्व करते समय, और आई होप कि आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स एवरी डे। एक बुक को वो एवरी डे इतने आवर्स तक रीड करती है, 1 आवर 3/4 मिनट्स, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए पौने 2 घंटे, 2 घंटे में 15 मिनट्स कम, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, या 1 आवर 45 मिनट्स, ठीक। तो शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज, उसने पूरी बुक 6 डेज में ख़त्म कर दी है। तो अब क्या होता है, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, कितने आवर्स उसको लगे होंगे, ठीक है। तो लिपिका टेक्स 1 3/4 आवर्स in a day to read a book, to read a book, ठीक है। Therefore for 6 days she took कितने आवर्स, तो क्या होगा 1 3/4 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा आपका 4 1 ज़ा 4, 7/4 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 42/4, ठीक। और ये 2 ज़ा, ये 21 ज़ा, और इसको आप लिख सकते हो 1 आवर, 1 आवर नहीं है, ये कितने डेज बोला ना, इन 6 डे, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, इतने आवर्स उसको चाहिए टू रीड द बुक। 1 डे 1, अब मैं आवर्स को आवर्स ही रहने देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इतने आवर्स उसको चाहिए, कितने आवर्स 21/2 आवर्स उसको चाहिए टोटल बुक, पूरी बुक को रीड करने के लिए, ठीक है। तो ये है इसका फाइनल आंसर, विच इज़ वेरी मच करेक्ट। यू कैन चेक इट थ्रू द कैलकुलेशंस, इट इज़ राइट और नॉट, एंड लेट मी नो इट इज़ राइट और नॉट।
तो हाँ बिल्कुल ये राइट है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक मिक्स फ्रैक्शन में कि 10 1/2 आवर्स। 6 डेज में उसने इतने आवर्स लगाए ताकि पूरी बुक कंप्लीट कर सके। देखिए कितनी बेहतरीन उसकी कंसंट्रेशन है कि वो बुक पढ़ के ख़त्म ही करना है उसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर। तो चलिए बहुत सिंपल है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर। बहुत सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं इनके। कितने हैं? 16 किलोमीटर। ठीक, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर? देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इन 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन सिंपली, और कुछ भी नहीं है इसका सॉल्यूशन, है कि नहीं? तो पेट्रोल इतना यूज़ किया तो कितने इसके डिस्टेंस उसने कवर किया? 2 3/4 इंटू 16। आप कर लीजिए 4 2 8 और 11/4 इंटू 16। 4 1 4 4 44 किलोमीटर। आंसर डन। है ना कितना सिंपल? सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 सारे ही क्वेश्चन 2.3 के डन हो गए हैं। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको डिवाइस दूंगी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे करके ज़रूर बताएंगे। आप पहले ध्यान से पढ़िए, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि आपको एक नंबर प्रोवाइड होना चाहिए बॉक्स के अंदर ताकि ये क्या आ सके, 10/30 आ सके। तो 2/3, 2 को 10 बनाने के लिए इंटू 5 होता है और 3 को 30 बनाने के लिए इंटू 10 होता है, इंटू 10। ठीक है, तो आपको क्या सॉल्व करना है, इसमें से ऐसा क्या नंबर आप डालेंगे कि आंसर आपका 10/30 हो जाए। ठीक है, तो ये आपको दिमाग लगाना है और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सारा मजा आने वाला है इन क्वेश्चंस में सॉल्व करते हुए। अभी तक हमने सिर्फ फ्रैक्शंस के किए हैं, अभी तो हमने डेसिमल स्टार्ट भी नहीं किए हैं। डेसिमल्स को स्टार्ट करने के लिए हमको और आगे जाना है। बहुत सारी एक्सरसाइज है, सब सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। और मैं पार्ट में इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो। ठीक है, इन सब को ध्यान में रखते हुए इसीलिए मैंने एक एक्सरसाइज का वीडियो बनाया। आप सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से देखेंगे और आई होप आप देखेंगे भी, समझेंगे भी और खुद से बनाएंगे भी और कॉन्फिडेंट भी होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ पॉज। फिर से आऊँगी मैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।